मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद, यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोही नाहक पूछत कौन बिथा है। को मतलब हो जाता है कौन, यथार्थ मतलब यथार्थ या वास्तविक, जी मतलब हृदय, बिरथी मतलब व्यर्थ, शीघ्रे मतलब सब, बिथा मतलब व्यथा या पीड़ा। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से उद्गृत है। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया में ब्रजबाला प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा एवं कष्टों का वर्णन कर रही हैं। व्याख्या लिखेंगे। नायिका अपनी सखी से कहती हैं कि प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह ही कठोर एवं कष्टकार है। वह अपनी सखी से अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती हैं कि इस कठिन मार्ग पर चलते हुए उसे जो कष्ट हुए हैं, उसे दूसरों को सुनाने से कोई लाभ नहीं है। दूसरों को इस प्रेम कथा को सुनाने से उसे बदनामी के अतिरिक्त कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वह कहती हैं कि उसे यह अच्छी तरह से पता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं, इसलिए इसे चुपचाप सहते जाना ही अच्छा है। उसे ऐसा लगता है जैसे ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं, जो उससे व्यर्थ ही बार बार उसकी प्रेम पीड़ा के बारे में पूछते हैं कि उसे क्या कष्ट है। उसके अनुसार प्रेम पीड़ा किसी दूसरे के सामने प्रकट करने की चीज़ नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों द्वारा बार बार उसके कष्ट का कारण पूछने पर उसका दुख बढ़ता ही जाता है और इसे सहना अत्यंत कठिन है। काव्य सौंदर्य लिखेंगे। भाव पक्ष में प्रेम पीड़ा को दूसरे के सामने प्रकट न करने की भाव की अभिव्यक्ति हुई है। रस है प्रबलंभ श्रृंगार यानी वियोग रस। कला पक्ष लिखेंगे। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, यमक है, गूढ़ है, माधुर्य है, सब शक्ति लक्षणा है। रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। जो कहें जाऊ न तो प्रभुता, जो कछु न कहो तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जिए, न तो यह क्यों पतियाइए। तासु पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप पे हमें समझाइए। नशे मतलब नष्ट होना, बिनु जीहे मतलब बिना जीवित रहे, पतियाइए मतलब विश्वास करना, पयान समय मतलब प्रस्थान के समय। संदर्भ पहले का ही लिखेंगे। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया में नायिका के द्वारा परदेश जा रहे अपने पति से चतुरतापूर्वक कहे गए कथन का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे। कवि ने नायिका के उस मनोभाव का चित्रण किया है जो वह परदेश जाने वाले अपने पति के सामने प्रकट कर रही है। नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि यदि जाते समय वह उन्हें रोकती है तो टोका लगेगा, जो यात्रा के समय अमंगल का सूचक है, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि यात्रा के समय टोकना अशुभ होता है। यदि वह उन्हें प्रदेश जाने के लिए कहती हैं तो उससे उसका प्रेम नष्ट हो जाएगा। वह कहती हैं यदि वह उन्हें प्रदेश जाने से मना करती हैं तो यह उन पर प्रभुत्व स्थापित करने अर्थात उन्हें आदेश देने के समान होगा, जो अनुचित होगा है। और यदि वह कुछ नहीं कहती तो उसके पति के प्रति स्नेह नष्ट होता है। वह कहती हैं कि ऐसी स्थिति में यदि वह अपने प्रियतम से कहें कि उनके बिना वह जीवित नहीं रह सकती तो क्या वे विश्वास करेंगे। नायिका इस बात से परेशान है कि परदेश जाते हुए अपने पति से वह क्या कहे। अंततः वह अपने प्रियतम से ही अनुरोध करती है कि उसके परदेश गमन के समय वह उससे क्या कहे। यह बात उसे वह स्वयं समझा दे। नायिका चतुरतापूर्वक अपने मन की बात पति को बताते हुए उसके प्रेम को जीतने की कोशिश कर रही है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। भाव पक्ष पहला लिखेंगे। नायिका के अंतर मन में उठ रहे भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। नायिका की चतुरता प्रदर्शित हुई है। दूसरा है रस है श्रृंगार रस है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास है, गूढ़ माधुर्य है, सब शक्ति लक्षणा है। तीसरा है आजू लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ वो। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावें। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासु सुनावें। प्यारे जू है जग की यह रीति, बिता के समय सब कांठ लगावें।
शब्दार्थ देख लेंगे। आजुल मतलब आज तक, उराहनो मतलब उलाहना, तासो मतलब इसलिए, जू मतलब यह, रीति मतलब परंपरा, समय मतलब समय, कंठ लगावे मतलब गले लगाते हैं। संदर्भ पहले का ही है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। व्याख्या। विरह में व्याकुल एक नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहती हैं कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरा आपका कोई उलाहना नहीं है, क्योंकि सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं। जैसे जिसके भाग्य में लिखा होता है वैसे ही उसे भोगना पड़ता है। अगर मेरे भाग्य में आपसे न मिलना लिखा था तो इसमें कोई क्या कर सकता है। कवि हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो कुछ होना था वह तो हो चुका है, इसलिए बीती बातों को याद करके दुख होने से कोई फायदा नहीं है। अब मेरे प्राण इस तन से निकलने वाले हैं, अर्थात मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। अतः मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ कि संसार की यह रीति होती है कि अंतिम विदाई के समय सभी अपनों को गले से लगाते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, परंतु जब मैं सदैव के लिए आपसे दूर जा रही हूँ तो आप आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। काव्य सौंदर्य है। भाव पक्ष है, नायक के प्रति नायिका के समर्पित प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हुई है। रस है वियोग रस। कला है पक्ष है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद मतगयद सवैया है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है, सब शक्ति लक्षणा है। चौथा है व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन है, हमहु पहिचानती हैं। मैं बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उद्धव यह कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। थल मतलब स्थल, बिहाल मतलब व्याकुल, ज्ञान ही मतलब ज्ञान को, ठानती मतलब महत्व देती हैं, निहारे मतलब देखे। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत सवैया में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व देती हैं। व्याख्या। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उन्हें भी यह अच्छी तरह से पता है कि ब्रह्मा संपूर्ण विश्व के कण कण में व्याप्त है, किंतु उन्हें नंदलाल के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कवि हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि वह ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती। ब्रह्मा को पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, क्रम एवं भक्ति। गोपियाँ भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। इसलिए उद्धव से कहती हैं कि वे कृष्ण से कह दें कि वे उनकी भक्ति करने के अतिरिक्त उनको पाने के अन्य किसी भी मार्ग को नहीं जानती। कृष्ण को देखे बिना उनकी दुखी आँखें किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होगी एवं उनके मनाने से भी नहीं मानेगी। अतः वे कृष्ण को उनसे मिलने के लिए भेज दें, उनकी दुखी आँखों से कृष्ण मिलने की प्रतीक्षा है। काव्य संदर्भ में लिखेंगे। भाव पक्ष में कृष्ण वियोग से व्याकुल गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। रस है श्रृंगार रस। कला पक्ष है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, सब शक्ति लक्षणा है। भाव साम्य। प्रेम की अनन्यता का चित्रण तुलसीदास की इन पंक्तियों में भी किया गया है। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।